कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इसके साथ में कई बार डरावनी अनुभूतियाँ भी जुड़ी होती हैं। ये अनुभूतियाँ व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे व्यक्ति का मानसिक भावनात्मक स्तर, जागरण की गति, व्यक्तिगत संवेदनाएं। कुछ डरावनी अनुभूतियाँ हमें परेशान करती हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, कई हमारे जीवन में परिवर्तन महसूस होते हैं। कुंडलिनी जागरण का क्या नुकसान हो सकता है और भ्रम की अवस्था पैदा होती है। विश्व ब्रह्मांड अपने भीतर स्थित मौजूद, अपने ही घर में, परिवार में अजनबी सा महसूस करना, मन में अजीब विचार, कल्पनाएं उत्पन्न हो जाना। क्योंकि जब आध्यात्मिक चेतना में आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़ते हैं, शरीर में कंपन होना और आपको कई तरह की अनुभूति डरावनी लगती हैं। शारीरिक संवेदनाएं, तीव्र दर्द, झंझनाहट, गर्मी या ठंडक का एहसास, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, उल्टी या चक्कर भी आना, मानसिक उथल पुथल, भ्रम, भय, अकेलापन, अवसाद, गुस्सा, भावनात्मक उतार चढ़ाव, अत्यधिक खुशी, दुख के बीच लगातार उतार चढ़ाव, उथल पुथल, शरीर में कई बार दर्द महसूस होना, भावनात्मक अस्थिरता, कोई घूमने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, असामान्य अनुभव, दृश्य और श्रवण संबंधी भ्रम, शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, अलौकिक शक्तियों का अनुभव आदि। ये अनुभूतियाँ क्यों होती है? ऊर्जा का प्रवाह कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है, जो शारीरिक भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है। अतीत के दर्द, कुंडली जागरण में अतीत के दबे हुए दर्दों को भावनात्मक उजागर कर दिया जाता है। अतीत के भय, अज्ञात अनुभव और परिवर्तनों से डर लगने लगता है। मन की प्रक्रिया, मन अज्ञात और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों से डरता है, विरोध करता है। क्यों? शांत रहें, डरने की बजाय प्रयास करें, गहरी सांस लें, लंबी सांस लें। कभी कभी ऊर्जा हृदय चक्र पर आकर तीव्र कंपन करने लगती है, तो लंबी लंबी सांस लें, जिससे आप सामान्य अवस्था में पहुंच सकते हैं। विश्वास रखें, इस प्रक्रिया पर जाने की है अस्थायी है। मार्गदर्शन ले, किसी अनुभवी गुरु या चिकित्सक का मार्गदर्शन आपको प्रेरणा देगा और आपको धीरज बंधाएगा। कुंडलिनी जागरण एक गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसे हल्के में न लें। यदि आप कुंडलिनी जागरण के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत किसी जानकार से संपर्क स्थापित करें, क्योंकि आप इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। इसलिए प्राणायाम, भ्रामरी, कपालभाति, कई तरह के आसन प्राणायाम हैं जो आपकी इस ऊर्जा को बैलेंस करके रखते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण एक गहन और रहस्यमयी ऊर्जा है। यह हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से उठकर रीढ़ की हड्डी में स्थित ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियों के अंदर परिवर्तन करना शुरू कर देती है। शुरू होकर सहस्त्र चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है और यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां जन्म दे सकती हैं, जिन्हें कुछ डरावनी अनुभूति लगती है। डरावनी अनुभूतियों का संभावित कारण व उनके समाधान को भी हम जानेंगे। जब कुंडलिनी ऊर्जा अचानक जागृत होती है, तो ये शरीर में मानसिक असंतुलन का कारण बन जाती है।
नियमित प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास करें। ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें। तेज गर्मी, कंपन, झटके महसूस होना, रीढ़ की हड्डी में तेज ऊर्जा का प्रवाह होना। अपने शरीर को आराम दें, इसे स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दें। घबराने की बजाय गहरी लंबी सांस लें। मानसिक डर व भ्रम, कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको डरावने सपने, अपरिचित ध्वनियाँ, प्रकाश का अनुभव होना स्वाभाविक माने। डर से लड़ने की बजाय स्वीकार करें, सकारात्मक सोच बनाएं। ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके चेतन अस्त्र को प्रबल बनाती है। आध्यात्मिक अनुभव, अज्ञात शक्ति का सामना करना, अपने अहंकार का टूटना या आत्मा से जुड़ने का एहसास कुछ लोगों को भयभीत कर सकता है। आध्यात्मिक अनुभव को समझने के लिए आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन के अंदर ये घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया को जबरन तेज़ी से करने की कोशिश न करें, क्योंकि कई साधक पूर्ण तीव्र अवस्था में सारे चक्रों को एक साथ जगाना चाहते हैं, जिससे ऊर्जा को संभाल पाना उनके लिए असंभव सा हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र को धीरे धीरे बीज मंत्र के द्वारा या सिद्ध किए हुए मंत्र के उच्चारण के द्वारा आप नित्य प्रति अभ्यास करें। नियमित समय पर अभ्यास करें, नियमित स्थान पर अभ्यास करें। इस ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए योग, प्राणायाम, लंबी लंबी गहरी सांसें लेना बहुत आवश्यक है। यदि डरावनी अनुभूतियाँ ज़्यादा होती है तो ये असहनीय लगता है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि प्रक्रिया असंतुलित है। ऐसे में तुरंत ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर जब ये आध्यात्मिक चेतना प्रबल अवस्था की ओर बढ़ती है तो आपके जीवन के अंदर ये डरावने अनुभव होते हैं। बिजली की तरह शरीर में झटके लगना, अपने आप यौगिक क्रियाएं होना, अपने आप सांसों की गति तेज होना या कम होना, ये हमें दर्शाती है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। उन नस नाड़ियों के अंदर जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ में नाता जुड़ता है तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर रूपी पिंड में ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्तियां हैं वो आपके ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप के माध्यम से आपके साथ में जुड़ने लगती हैं। तभी साधक डरने लगता है कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति उसने कभी पहले नहीं देखी। और जो नए नए ध्यान में बैठते हैं, साधना करते हैं, उन्हें ये अजीबोगरीब स्थिति लगती है। उनके मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। कई साधक साधिकाएं फ़ोन करते हैं कि मैं तो कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी मेरे शरीर के अंदर ये अजीब चीज़ें घटित होती है। अब इन्हें कैसे मैं रोक सकूं या कैसे इन पर नियंत्रण करूं। तो मैं कई वीडियो के माध्यम से बताया भी हूं और अब भी बता रहा हूं कि आपने इस ऊर्जा को धीरे धीरे एक बार में कई घंटों जो बैठते हैं उनके जीवन में ये परेशानियां ज़्यादा आती है, क्योंकि एक बार में ही बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि तुरंत मैं सारी चीज़ों को एक बार में हासिल कर लूँ। जब ये शरीर में ऊर्जा गतिशील होती है तब डरावनी स्थितियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, पर हमारे शरीर की सीमा है। मनुष्य जीवन
5 तत्वों से निर्मित है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। एक एक चक्र के अंदर हमारी उन देवी देवताओं के स्थान है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जब ये ऊर्जा धीरे धीरे विकसित होती है तो कोई परेशानी नहीं आती, आनंद आने लगता है। अगर हर एक सीटिंग में आपको आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए आपका ध्यान सही लग रहा है। अगर मन बेचैन है, उखड़ा हुआ है, ध्यान नहीं लग पा रहा है तो हम पुनः शुरुआत करें। दोबारा से हम मूलाधार चक्र से उसके बीज मंत्र के माध्यम से जो आप सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं उसके माध्यम से आप उस प्रक्रिया को करें तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती। कठिनाई तब आती है जब हम हट से ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को उसके अनुरूप तैयार नहीं हो पाते। जब तक आप तैयार नहीं हैं और इस ऊर्जा के शरीर में पहुंचने से आपको बेचैनी हो रही है तो आप पहले शरीर को मंत्र उच्चारण के द्वारा जागृत करें, क्योंकि आपका शरीर जब तक वायवी एनर्जी नहीं बनाएगा तो शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी का बनना असंभव है। कॉस्मिक एनर्जी आपको तालमेल बनाकर इस यूनिवर्स के साथ में आपका नाता जोड़ता है, क्योंकि हमारे रोम रोम के अंदर न जाने कितने असंख्य अज्ञानता के गुण भरे पड़े हैं, दबे हुए हैं, और जब ये ऊर्जा उन्हें दूर करती है, साफ करती है, सकारात्मक अवस्था में आपको लेकर आती है, तब ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में सुषुप्त अवस्था में इस ऊर्जा को जागरण की दिशा में लेकर जाता है। तो यहीं पर ये डरावनी परिस्थितियां आपको बेचैन परेशान कर देती है। एक एक अनुभव आपके जीवन को बदल सकता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाए यारो, हालात बदल सकते हैं। आप अपने आप बदल सकते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया, आपने अपने मोल की पहचान के लिए अपने आप से वादा कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन होने के उपरांत आपकी आत्मा का नाता ब्रह्म के साथ में जुड़ने लगता है, तब आपके मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है, निडरता जीवन के अंदर आती है। आपको ये एहसास होने लगेगा कि वाकई ये ऊर्जा अब मुझे वो संकेत दे रही है जिससे मेरी कुंडलिनी जागरण की दिशा स्पष्ट होती हुई जा रही है, क्योंकि ये कार्य आपने स्वयं करना है। इस मार्ग के अंदर स्वयं ही आपको डूबना है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। जो जो आप गहराई में जाते हैं, जो जो आप अपने मन को इस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम सत्ता के साथ में जोड़ते हैं, तो आपके शरीर के अंदर होने वाली ये घटनाएं आपको आनंद देने लगती है, क्योंकि हर एक दिन का अनुभव, हर दिन का एक सीटिंग में आप जिस मार्ग से निकल जाते हैं तो वो सीन आपके सामने दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे ही इस मार्ग के अंदर आज आपको क्या महसूस हो रहा है, कल क्या महसूस होगा, इसके बारे में कल्पना भी ना करें। जो घटने वाला है उसे घटने दे। जब आप सोच कर बैठते हैं कि मुझे ये दर्शन होने चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, तब आपकी ऊर्जा शक्ति वहीं पर ठहर जाती है, रुक जाती है। इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को निष्क्रिय छोड़कर परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करके श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप ध्यान की मुद्रा में मंत्र जाप या सिमरन या ध्यान की कोई सी भी विधि आप ज़मीन पर बैठकर सुखासन में, या आप सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर एकांत में इस प्रभु परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं,
तो आपको ये अनुभूति अच्छी लगने लगेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती है, जिससे हमें पता लगता है कि आपके जीवन में ये वीडियो देखकर परिवर्तन आ रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि हम लोगों तक ये संदेश पहुंचा सके कि जो इस मार्ग में कहीं पर भी उन्हें कोई आसरा नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।